1102 CPLC हेल्पलाइन है। ठीक है। आपका मोबाइल फोन चोरी होता है, स्नैच होता है, तो आप उसकी कंप्लेन लाजमी करें। फौरन। जब तक आप कंप्लेन नहीं करेंगे तब तक उसका रिकॉर्ड हमारे तक नहीं आएगा। आप थाने में भी जाएं, आप उसका रिकॉर्ड जो है वो इंदराज कराएं, दर्ज करवाएं और 1102 CPLC में भी कंप्लेन करें। इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश होती है कि ये मोबाइल फोन जो है वो रिकवर होके हमारे शहरियों के हैंड ओवर हो। व्यूअर्स, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के ऑफिस में मौजूद हूँ कि जिनकी हुदूद तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, लेकिन कराची में कहीं भी कोई मसले मसाइल होते हैं, इवन के डंपर माफिया हो, किसी के घर पे जाना हो, किसी की जो मजम्मत करने जाना हो कहीं भी, तो ये जो है ये आगे आगे रहते हैं। और अब हम इनसे जानेंगे कि अभी जो आजकल हमारे कराची में मसले मसाइल है मोबाइल स्नैचिंग के, तो उस पर आगे रोकथाम के लिए क्या प्रोसेस होगा। इसके अलावा जो स्नैचिंग हो रही है और जो गुमशुदा मोबाइल वापस रिकवर किए जा रहे हैं, तो उस पर क्या आगे का प्लान होगा। मेरे साथ मिनाज गुलफाम भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा सर, मैं पूछना ये चाह रहा था, देखिए मोबाइल स्नैचिंग का मामला कराची में बहुत ज्यादा उरूज पर है, बहुत सारे लोग परेशान है। मतलब एक होता है ना कि हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारा मोबाइल खरीदा हुआ है और हम ही कराची में घूमने से डर रहे हैं कि हम यार रात के टाइम मोबाइल लेके नहीं निकलते। और मतलब रात में तो ऐसा है कि मैं तो लोगों को देखता हूँ 10 बजे के बाद वो महंगे मोबाइल नहीं लेते, वो कीपैड लेके निकलते हैं, तो वो एक चोरी हो रहे हैं मोबाइल। इसके अलावा रिकवर किस तरीके से हो रहे हैं, आगे का क्या प्रोसेस होगा सर, बताएं थोड़ा अपनी जगह में। देखें, ये अलमिया है और मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची। 3.5 से 4 करोड़ की आबादी के शहर है। हर किस्म के लोग यहाँ मौजूद हैं, तिजारती मराकज भी हैं, शहर है। कराची जो है वो मईशत का हब भी है, तो यहाँ पर छीना झपटी भी होती है, ये वारदात भी होती है, मगर हमें अपने शहर का पॉजिटिव इमेज जो है, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह कराची वाले हैं, तो हमें इसका इमेज जो है पॉजिटिव दिखाना है दुनिया को भी और पूरे मुल्की सतह पर भी। अफसोसनाक बात यह है कि बिल्कुल मोबाइल फोन छीनते हैं, मगर खुशाइन बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मोबाइल फोन रिकवर भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक हमारी एसओपी बनी हुई है कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन की, सिंध पुलिस की और CPLC की अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके जेर इंतजाम हमने तमाम कराची की हमारी मार्केट्स हैं उनको हमने पाबंद किया हुआ है कि कोई भी मोबाइल फोन हमारा दुकानदार खरीदेगा तो वो SOP पर अमल दरामद करेगा। अच्छा, इसी की एक कड़ी है, हमने हाल ही में अभी गुज़िश्ता दिनों अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ मालियत के मोबाइल फोन रिकवर करें, कानून नाफिज करने वाले इदारों को दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और माजी में भी हम करोड़ों रुपए मालियत के मोबाइल फोन रिकवर करके कानून नाफिज करने वाले इदारों और कराची के शहरियों को हम अल्हम्दुलिल्लाह तोहफे में दे चुके हैं। ठीक है, बाकी रही कि इसकी रोकथाम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इदारों से हम राब्ते में हैं, पुलिस हकाम से भी, रेंजर्स से भी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से। और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि अब जैसे सेफ सिटी का एक प्लान चल रहा है, ई चालान के जो कैमराज लगे, तो हमने एडिशनल हिसाब से भी रिक्वेस्ट की और कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी कि ये सिर्फ चालान की हद तक कैमराज ना है, ये कैमराज जो है ये जो क्रिमिनल हैं वो भी इससे पकड़े जाएं, जो कातिल हैं शहर कराची के लोगों के वो भी पकड़े जाएं, जो व्हीकल लिफ्टर हैं जो हमारी गाड़ियां छीनते हैं वो भी पकड़े जाएं, ताकि वो भी इस निर्गे में आए और कराची के शहरी जो हैं वो एक सुख का सांस ले सके। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए व्यूअर्स, ई चालान के नाम पे कराची वालों को एक मैं कहूंगा जुल्म तो हो रहा है, क्योंकि 20,000 रुपए का चालान मिनाज भाई बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये जो कैमरा AI कैमरा लगाया गया है भाई, इसमें आपका जो मोबाइल स्नैच हो रहा है तो वो भी तो आना चाहिए ना, उसको भी तो पकड़ा जाना चाहिए कि जो आपका मोबाइल स्नैच करके जा रहा है, जो आपकी मोटरसाइकिल, क्योंकि हमारा हलाल का पैसा है। और ऐसे ही मैं नहीं कहता कि भाई कोई भी आके छीन जाएगा और उसके बाद रिकवर भी नहीं होगा। तो आप लोगों को ये जो सारी चीजें दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है मेरा कि ये जो भाई है, ये जो इनके यहाँ सुनवाई होती है, एटलीस्ट मैंने यहाँ भी देखा है, मेरे खुद की आंखों देखी बात है, मैं झूठ नहीं कहूंगा कि एक डंपर का केस हुआ था एक मार्केट में, सरीना मोबाइल मार्केट में। मैं कहता हूं कोई भी आगे नहीं आया था भाई, मेरी आंखों देखी बात है, मैं क्लियर बोलूंगा, ऑन रिकॉर्ड बोलूंगा, कोई भी आगे नहीं आया था। लेकिन मिराज भाई आगे आए, उन्होंने फैमिली से मिले, फैमिली को मुआवजा भी दिया। हालांकि ये मुआवजा इनका देने का नहीं था, ये मुआवजा था हुकूमत का, ये मुआवजा था जिस मार्केट में वो काम कर रहा था उनका। लेकिन मिनाज भाई आ गया है और उन्होंने, मेरी आंखों देखी बात है, तो इस वजह से आज इनके ऑफिस आया और ये जो ई चालान का, मोबाइल स्नैचिंग का जो मसला है, ये मैंने इनके आगे रखा कि सर इसके लिए आगे क्या हो सकता है। इसके अलावा मैं मिनाज भाई आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए आपकी पहुंच है आगे तक, आप आगे तक आला हुकाम तक आपकी पहुंच है, तो एक खाली ये जो मोबाइल स्नैचिंग का कुछ ऐसा निजाम निकाले कि कम से कम एटलीस्ट हमारा मोबाइल चोरी हो जाए तो वो हमें कम से कम हमारे हलाल का पैसा वापस तो मिले। चलो हम
मैं कहता हूँ कि वारदात कराची में बढ़ती रहेंगी, कम होती रहेंगी, लेकिन जो कम से कम जा चुका है वो तो हमें कम से कम वापस मिले ना। देखिए, बिल्कुल आपका सवाल भी बजा है। इससे पहले जो आपने एक बात कही कि हमारे एक शहीद ताजिर दानियाल जो है, जो सरीना का दुकानदार था, जो डंपर की नजर हुआ और वो शहीद हुआ, कुचला गया, उसके लिए कमीडा के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 लाख रुपए तोहफा दिया अपने भाई को। ये हमने कोई मुआवजा या हमने कुछ ऐसा नहीं दिया, हमने अपने शहीद भाई की फैमिली के लिए तोहफा दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताजिर सर, मैं आपकी बात काटूंगा कि वो आपने क्यों किया था, मैं ये भी बता दूं, क्योंकि उस ताजिर की एक 8 से 9 माह की बच्ची थी, बिल्कुल ऐसे, और उनकी वाइफ थी, तो वो दोनों, अब जाहिर सी बात है वो अकेला कफील थे, तो इस वजह से मिनाज भाई ने बोला कि भाई वैसे भी ये आगे होते हैं, लेकिन इन्होंने 5 लाख का मुआवजा दिया था उस फैमिली को, और मेरे हिसाब से वो उनके लिए बहुत काम के रहे होंगे कि उनकी बच्ची के लिए वो सेव करें। और इसके अलावा भी मैंने देखा था ईद में भी आप पहुंचे थे, और माशाल्लाह इन्होंने ईद के बच्ची के कपड़े वगैरह, तो भाई देखें, मकसद आपको इनका ये काम बताना नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, ये आगे के लिए क्या करने वाले हैं, आप लोगों के लिए वो दिखाना मकसद है। बाकी रही बात कि आपने एक सवाल किया था कि जो हमारे शहरी हैं जो मोबाइल फोन स्नैच हो जाते हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो हमने ये आला हुकाम से भी बात की थी, और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताता चलूं कि 1102 CPLC हेल्पलाइन है। ठीक है, आपका मोबाइल फोन चोरी होता है, स्नैच होता है, तो आप उसकी कंप्लेन लाजमी करें। फौरन। जब तक आप कंप्लेन नहीं करेंगे तब तक उसका रिकॉर्ड हमारे तक नहीं आएगा। आप थाने में भी जाएं, आप उसका रिकॉर्ड जो है वो इंदराज कराएं, दर्ज करवाएं, और 1102 CPLC में भी कंप्लेन करें। इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश होती है कि ये मोबाइल फोन जो है वो रिकवर होके हमारे शहरियों के हैंड ओवर हो सके। भाई बहुत जबरदस्त, देखें आपको मिनाज भाई ने बहुत अच्छे से समझा दिया कि जब भी आपका मोबाइल स्नैच हो सबसे पहले CPLC करें। इसके अलावा बहुत अच्छे काम कराची में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हो रहे हैं मिनाज भाई के तवज्जुह से, और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं होते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया मिनाज भाई अपना कीमती वक्त देने का। इंशाल्लाह आपके पास हम अपने व्यूवर्स को भी दिखाते रहेंगे, और जो मेरे देखने वाले हैं उनको आपकी कारकर्दगी आगे क्या होने वाली है, क्या हो रही है, सारी चीजें अपडेट अपने पेज पे करते रहेंगे। तो पेज को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, चला